माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हर्ष शर्मा। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हमने जो टॉपिक उठाया है वो ये है कि इंडिया ओलंपिक्स में क्यों आगे नहीं बढ़ रहा, इंडिया ओलंपिक्स में क्यों अच्छे मेडल्स नहीं ले पाता, ज़्यादा मेडल्स क्यों नहीं ले पाता, राइट। सो इसी के साथ आज हम लोग टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। मैं कुछ रीजंस और कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया क्यों नहीं ओलंपिक्स में आगे बढ़ पा रहा, राइट। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो 133 करोड़ पॉपुलेशन है इंडिया की, राइट। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो स्पोर्ट्स और गेम्स को सपोर्ट करता हो, राइट। अगर आप देख लेंगे तो स्कूलों में भी जो कॉन्वेंट स्कूल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे बोर्ड स्कूल्स होते हैं तो उनमें भी ये होता है कि कोई भी पीटी टीचर अलॉट किया जाता है हमें, तो वो में से 3 दिन तो वो आता ही नहीं है स्कूल, और जिन 3 दिन में उसकी पीरियड होता है उस पीरियड में भी मैथ्स की क्लास हो जाती है, राइट। सेकंड पॉइंट या सेकंड रीजन है हमारा कल्चर, राइट। सो हमारे इंडिया में ऐसा कोई कल्चर नहीं है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता हो, जो गेम्स को प्रमोट करता हो। थर्ड रीजन है हमारा सोसाइटी। सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा बैरियर है जो हम लोगों को स्पोर्ट्स की तरफ जाने से सबसे ज़्यादा रोकता है। अब पेरेंट्स जितने भी होते हैं वो अपने बच्चों को या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की सोचते हैं। कोई भी बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ इंटरेस्टेड होता है तो सबसे पहली बात उसके पेरेंट्स ही उसे ऐसा नहीं करने देंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि उसको नेबर और सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ जाता है। उसको कोई ऐसा प्रॉपर सिस्टम भी नहीं मिल रहा जिस वजह से वो आगे बढ़ सकता है, तो उस वजह से वो बहुत ही आगे जाने के लिए उसको बहुत सारा बैरियर झेलना पड़ता है इंडिया जैसी कंट्री में। लेकिन अगर बाहर आप विदेशों में देखें तो इतने बैरियर्स नहीं हैं वहाँ पे, वहाँ पर लोग इजीली बहुत कुछ कर जाते हैं, राइट। इसी में दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सपोज करिए कि किसी के पेरेंट्स हैं, राइट, और वो ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, उसी सोसाइटी में रहते हुए उसके पेरेंट्स भी अपने बच्चे से आशा करेंगे कि वो भी डॉक्टर और इंजीनियर बने कहीं ना कहीं। लेकिन अगर बात करें कि पर्सन के पेरेंट्स ही अगर एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जिसमें बहुत फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसके पेरेंट्स भी यही चाहेंगे कि मेरा बेटा भी एक सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स पर्सन बने, क्योंकि हमारी जैसी सोसाइटी होती है, हमारी जैसी सराउंडिंग्स होती है, हम उसी सराउंडिंग से इंस्पिरेशन लेके वही चीज़ अपने बच्चे में भी देखना स्टार्ट कर देते। लेकिन इंडिया में ऐसी सोसाइटीज आपको बहुत ही कम मिलेगी, ना के बराबर मिलेंगी। तो अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज हैं, के लिए पढ़ने का पैसा तो दूर की बात है, खेलने का पैसा फिर कहाँ से आएगा, राइट। अगर मैं और दूसरे रीजन की बात करूं तो इंडिया जैसे देश में सबसे ज़्यादा क्रिकेट को पसंद किया जाता है। अगर क्रिकेट में देखा जाए तो क्रिकेट के आगे कोई गेम ही नहीं मानते यहाँ पे। अगर हॉकी जो कि इंडिया का नेशनल गेम है या फिर और भी बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं इंडिया में जो खेले जाते हैं, लेकिन अगर क्रिकेट की जहाँ बात हो जाती है तो क्रिकेट के आगे कुछ माना ही नहीं जाता। और सबसे बुरी बात तो ये है कि क्रिकेट जैसा गेम हमारे ओलंपिक्स में है ही नहीं, इसलिए इंडिया इसमें गोल्ड मेडल भी नहीं ला सकता, राइट। और अगर बात करें कि हम लोगों को कैसे मतलब ओलंपिक्स में जीतना है, तो सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि अपने पेरेंट्स, जितने भी इंडिया में सोसाइटीज़ हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके ग्राउंड लेवल पे ही हमें वर्क करना पड़ेगा, राइट। यानी कि अगर ग्राउंड लेवल से हम लोग वर्क करना स्टार्ट करेंगे तो उन्हीं पेरेंट्स के मेंटेलिटी को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो पुराने पेरेंट्स की मेंटेलिटी ये होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे, आगे आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वही चीज़ है, ग्राउंड लेवल से हम लोगों ने वर्क करना स्टार्ट किया और हर किसी पेरेंट्स की मेंटेलिटी एक अच्छे माइंडसेट की तरफ भागने लगी, एक अच्छे ग्रोथ की तरफ भागने लगी कि इर्रेस्पेक्टिव हमारा बेटा क्या करना चाहता है, लेकिन वो जिस भी प्रोफेशन में जाए बहुत ही बड़ा करके दिखाए, राइट। तो अगर ऐसी मेंटेलिटी होने लगी हर पेरेंट्स की तो आगे आने वाले टाइम में एक रिवॉल्यूशन से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा आपको। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो इसी के साथ कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, बाय बाय।